तहव्वुर का टाइम खत्म। 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंच चुका है। एयरपोर्ट के भीतर एजेंसीज के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। अमेरिका से भारत लाया गया तहव्वुर राणा पालम एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा। अमेरिका से भारत लाया गया है। राणा को पालम एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर लेकर अब जाए जाने की तैयारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच राणा को एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा। एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा का मेडिकल होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आपको दे रहे हैं। अमेरिका से भारत लाया जा रहा आतंकी तहव्वुर राणा। कड़ी सुरक्षा के बीच राणा को एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा। अमेरिका से भारत लाया जा रहा है आतंकवादी तहव्वुर राणा। देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसको लेकर कुछ कंफ्यूजन है। अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के पालम एयरपोर्ट अभी पहुंचा नहीं है, बल्कि दिल्ली के पालम एयरपोर्ट कुछ ही देर में पहुंच सकता है वो विशेष विमान जिससे तहव्वुर राणा को 7 सदस्यीय टीम है, एनआईए और रॉ के अधिकारी हैं जिसमें वो लेकर आ रहे हैं। अमेरिका से प्रत्यर्पण कर तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट कुछ ही देर में पहुंच सकता है। अमेरिका से भारत लाया जा रहा है आतंकवादी तहव्वुर राणा को। 2008 मुंबई हमले का ये गुनहगार। 2008 मुंबई हमले प्लानिंग से लेकर किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, मास्टरमाइंड यही तहव्वुर राणा था। और अभी इसी तहव्वुर राणा के हिसाब का टाइम आ चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। नीरज राजपूत एनआईए हेडक्वार्टर से हमारे साथ मौजूद है। मनोज वर्मा पालम एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज ओझा मुंबई के ताज होटल से हमारे साथ मौजूद हैं। तो सीधे आपको सबसे पहले लेकर चलेंगे मनोज वर्मा के पास। मनोज, कुछ देर पहले तक कहा जा रहा था कि साहब विशेष विमान लैंड कर चुका है, पालम टेक्निकल एरिया में पहुंच चुका है तहव्वुर राणा, और अब एक बार फिर से खबर आ रही है कि अभी आने वाला है, अभी पहुंचा नहीं है। अपडेट क्या है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, अभी जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा और सही समय आने पर पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दूं कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 6 से 7 बज सकते हैं तहव्वुर राणा को यहाँ पर पहुँचने में। और जो हमारे सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को समय दिया गया है वो 6 से 7 बजे के बीच का ही दिया गया है और उस वक्त ही जो है तहव्वुर राणा यहाँ से बाहर निकलेगा। इस वक्त मैं यही टेक्निकल एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और थोड़ी देर पहले यहाँ पर हलचल ज़रूर शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल अभी यहाँ पर शांति बनी हुई है। फिलहाल कोई इस तरीके की हलचल अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। जो 3rd बटालियन को भी एक स्टैंड बाय मोड पर रखा गया था। 3rd बटालियन की टीम को ये कहा गया था कि उनकी एक जेल वैन की ज़रूरत है, इसके अलावा 15 कमांडोज़ की भी ज़रूरत है। उनको भी 5 से 6 बजे का टाइम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि सही समय आने पर जानकारी दे दी जाएगी। तो इसका मतलब साफ है कि अभी तहव्वुर राणा यहाँ पर पहुँचा नहीं है और जो टाइमिंग्स मैच हो रही हैं, यानी कि जो 3rd बटालियन को टाइम दिया गया है वो 5 से 6 बजे का दिया गया है और ट्रैफिक पुलिस को बोला गया है कि 6 से 7 बजे के बीच वो अलर्ट रहे। तो हो सकता है कि 6 से 7 उसको यहाँ से बाहर निकलने में बच सकते हैं। उसके बाद एक बड़े काफिले में तहव्वुर राणा को यहाँ से लेकर जाया जाएगा। मनोज, आप रहिए, मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास। देखिए, नीरज राजपूत भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी इस वक्त जुड़ गए हैं। जरा नीरज के पास लेकिन पहले लेकर चलेंगे आपको। जो जानकारी यहाँ पर मनोज की तरफ से दी जा रही है, मामला क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी नीरज बेहद संवेदनशील और जाहिर सी बात है इसको लेकर पूरी गोपनीयता भी बढ़ती जा रही होगी। इसी वजह से खबरें जो हैं वो उस रूप में सामने नहीं आ पा रही हैं जिस रूप में दर्शक शायद इंतजार कर रहे हो। नीरज, देखिए रोमाना, मैं बता दूं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो एनआईए है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और इसके जितने भी कार्य होते हैं, जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, बहुत ही गोपनीय होती हैं। सारे संवेदनशील जितने भी एंटी टेररिस्ट जितने भी केसेस होते हैं वो सारे इनके पास आते हैं, चाहे नक्सल से रिलेटेड हो, कश्मीर से रिलेटेड हो या पूरे देश भर में। और जब मुंबई अटैक हुआ था उस वक्त जो जाँच की गई थी, जैसा हम लोग जानते हैं, वो मुंबई पुलिस की तरफ से की गई थी। लेकिन उसी वक्त ही इसका गठन किया गया था। एनआईए का गठन ठीक उसी वक्त किया गया था जिस वक्त ये भारत में बहुत ज़्यादा सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। तो इसमें देश भर के जितने भी चुनिंदा पुलिसेस हैं और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन सब के जितने भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो द क्रीम डी ला क्रीम जो इसको कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को इकट्ठा किया गया और इस एनआईए को खड़ा किया गया, जिसकी इमारत आज हम लोग देख रहे हैं हमारे ठीक पीछे। और आज देश के सबसे बड़े दुश्मन को अमेरिका से लेने का अगर क्रेडिट जाता है तो वो देश की अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को जाता है, डिप्लोमेसी को जाता है, तो साथ ही एनआईए को भी जाता है, जिन्होंने इतना स्ट्रांग केस जो था कोर्ट में बनाया और अमेरिका में बनाया, जिसके बाद ही
अमेरिका तैयार हुआ कि आखिरकार क्या रोल था तहव्वुर हुसैन राणा का भारत के खिलाफ साजिश रचने में, और उसको आज यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। बहुत ही संवेदनशील मामले जो है वो डील करती है एनआईए, और इसीलिए जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है बहुत छन छन कर इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि मनोज बता रहे हैं। और ये सारी जानकारी भी हमें जो पैराफेर्नालिया जो एजेंसीज होती हैं उनके जरिए आती है एनआईए की तरफ से, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर में, गृह मंत्रालय के अंदर में डायरेक्ट ये काम करती है, एनआईए काम करती है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन का अगर काम है, अगर कोई देना है, तो वो गृह मंत्रालय फिर एनआईए की तरफ से बहुत सेलेक्टिव जो इन्फॉर्मेशन आती है। और इस केस के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका से प्लेन चला है तहव्वुर हुसैन राणा का, और इसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, किस तरह ग्लोबल इम्पैक्ट हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो यही हो जाता है कि आखिरकार जब तहव्वुर राणा आएगा तो फिर किस तरीके के राज खोलेगा, और जब वो राज खोलेगा तो उससे कैसे परेशानी बढ़ सकती है पाकिस्तान की। समझते हैं जरा आशीष से। आशीष, तरह से पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शंस हम देख रहे हैं रोमाना। थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने बोला कि पिछले 2 दशकों से, दो डिकेड से तहव्वुर राणा की तरफ से कोई अपील पाकिस्तान सरकार के साथ नहीं दायर की गई उसकी नागरिकता को फिर से बहाल करने के लिए। इस वजह से वो कैनेडियन नागरिक है और पाकिस्तान सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बीच भारत सरकार ने पाकिस्तान की इस प्रतिक्रिया पर रोमाना बहुत तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान बल्कि इससे पलट एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को डुअल सिटीजनशिप अलाउ करता है, जिसमें कनाडा भी एक वो देश है जिसमें अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक रहता है तो वो डुअल सिटीजनशिप मेंटेन कर सकता है। यही नहीं, इसके अलावा वो बाकायदा NICOP करके एक कार्ड उनका, जैसे हम OCI कार्ड्स देते हैं इंडिया की तरफ से, वैसे ही वहाँ पर एक कार्ड बाकायदा दूसरे देशों में, विदेशों में रह रहे पाकिस्तानी उन नागरिकों को दिया जाता है जो इन कार्ड्स के माध्यम से, जरिए से उस देश से पाकिस्तान वापस टू एंड फ्रो ट्रैवल करते हैं। लिहाजा ये कहना अंडरस्कोर करने की कोशिश की गई है भारत सरकार की तरफ से कि पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। ये बिल्कुल स्पष्ट है, पूरी दुनिया के सामने है कि तहव्वुर राणा एक पाकिस्तानी नागरिक था, पाकिस्तानी सेना में सर्व किया था और बाकायदा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मिलकर कहीं ना कहीं इस साजिश में वो भी शामिल थे और मुंबई पर हमला किया गया था। ठीक है, रहिए मेरे साथ आशीष। हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार किरण भट्ट भी इस वक्त मौजूद है। मैं किरण का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान लगातार तहव्वुर राणा को लेकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन भारत सरकार ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी साझा की है पाकिस्तान ऐसा कर नहीं पाएगा। तहव्वुर राणा के पास पाकिस्तान के दस्तावेज हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार का कहना है कि 2 साल से आतंकवादी, बल्कि करीब 2 दशक से कहा जा रहा है पाकिस्तान सरकार की तरफ से कि उसने अपने दस्तावेज जो है वो अपडेट ही नहीं करवाए। On the Tahawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position. We will give further updates in due course. तो पाकिस्तानी पत्रकार किरण भट्ट का रुख करेंगे और जरा समझने की कोशिश करते हैं किरण भट्ट से। किरण, किस तरीके से देखा जाए पाकिस्तान परेशान है, पाकिस्तान डर रहा है, इसी वजह से पल्ला झाड़ रहा है तहव्वुर राणा से? अच्छा, वैसे वो ये डरने या क्या कहते हैं पल्ला झाड़ने की तो कोई बात नहीं है। इट इज अ वेरी सीरियस केस एंड इट इज अ वेरी सीरियस इन्वेस्टिगेशन दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन इंडिया, एंड दिस केस कुड बी वन केस स्टडी or an example that you cannot just stop these type of ideologies किरण, or आसानी होगी अगर आप हिंदी उर्दू में अपनी बात रखें। बॉर्डर्स और नेशनैलिटीज। जी अगर आप हिंदी उर्दू में सॉरी, बहुत माजरत जी। मेरा ये वेरी सॉरी, बहुत माजरत। मेरा ये कहना था कि इस केस की वजह से ये साबित होता है कि ये जो दहशतगर्दाना सोच है, आप किसी एक बॉर्डर, किसी एक मुल्क और आप किसी एक नेशनैलिटी के साथ बाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेन एक्यूज इनके साथ थे, ही वाज अ अमेरिकन नेशनल, डेविड हार्ले। तो ये कहना कि सिर्फ पाकिस्तान पे किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने आज अपना स्टांस दे दिया कि पिछले 2 क्या कहते हैं दहाइयों से, दैट इज 20 ईयर्स, 20 सालों से उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन रिन्यूअल के लिए अप्लाई ही नहीं किया हुआ। सो नाउ ही इज जस्ट अ कैनेडियन सिटीजन, और कैनेडियन सिटीजन होते हुए वो अमेरिका में थे और अमेरिका से अब वो इंडिया लाए जा रहे हैं। तो इसमें अगर आप कहें कि पाकिस्तान किसी चीज से भाग रहा है या पाकिस्तान पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक है। पाकिस्तान तो खुलेआम अपना स्टैंड दे दिया है, मीडिया पे अगर बता देगी वो हमारा नेशनल है ही नहीं। अब एक इंसान अगर यहाँ पे पैदा हुआ था, यहाँ तब रह रहा था और बाहर जाकर किसी और सिटीजनशिप ले ली और फिर इतनी बड़ी कोई चीज कर ली जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर पता चलेगा कि इनका रोल उसमें था कितना। एंड आई थिंक योर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विल
bring up all those details. अगर जी पाकिस्तान बिल्कुल, पूरी डिटेल्स की लेकर आएंगे जी, किसी पूरा कच्चा चिट्ठा हम खोलकर रखेंगे यहाँ पर दुनिया के सामने, क्योंकि 26/11 और 26/11 जो मुंबई को जख्म दिए थे उसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका थी ये तो पूरी दुनिया ने देखा था, और उसके बाद से कैसे पाकिस्तान दुनिया भर में अलग थलग पड़ा था ये हम सब ने होते हुए देखा। और ऐसे में अभी तक जो एक बात कही जाती रही पाकिस्तान की तरफ से कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया और भारत पर यह हमला किया, उसी की पोल खोलने में क्या तहव्वुर राणा वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोहरा है जो अब हिंदुस्तान की पकड़ में आ चुका है और इसी वजह से पाकिस्तान डर रहा है, ये सवाल बड़ा है। तो आतंकी तहव्वुर राणा भारत प्रत्यर्पण इसका, और इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भारत जिस तरीके से लाया जा रहा है आतंकवादी तहव्वुर राणा को, इस पर इजराइल का बयान आया है और इजराइल ने स्वागत किया। भारत में इजराइल के राजदूत ने अपना बयान जारी किया। भारत आतंकी को न्याय के कटघरे में ले आया। भारत सरकार की दृढ़ता के लिए धन्यवाद, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। We are encouraged to hear about the extradition to India of one of the perpetrators of the terrible and horrendous terrorist attacks that happened in Mumbai on the 26th of November 2008, which took the lives of more than 170 innocent civilians, including Israelis. I would like to thank the government of India for its persistence in bringing the terrorists to justice. तो भारत प्रत्यर्पण तहव्वुर राणा दिल्ली लाया जाएगा और फिर दिल्ली एनआईए हेडक्वार्टर्स में उसको लेकर जाया जाएगा। वहीं पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। और देखिए तहव्वुर राणा जिस तरीके से सवालों के जवाब देगा, जो राज वो उगलेगा, उसके बाद निशाने पर पाकिस्तान आएगा। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी और साथ ही पाकिस्तान से पत्रकार लगातार बनी हुई हैं। किरण भट्ट, जरा किरण के पास ही लेकर चलेंगे आपको एक बार फिर से। किरण, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है ना कि जब 2008 में मुंबई पर हमला हुआ था, यकीनन आपने भी उस दौर में पत्रकारिता की होगी और तब पाकिस्तान के ही मंत्री थे जिन्होंने खुद इस बात को कबूला था कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हुआ हिंदुस्तान पर आतंकवादी हमले के। अब ये कड़ी या मोहरा आप कह लीजिए जो भारत के हाथ लगा है, बैकग्राउंड देखिए आप इसका, ये शख्स पाकिस्तान में पैदा हुआ, इसकी पैदाइश पाकिस्तान की, इसकी पढ़ाई लिखाई पाकिस्तान की, डॉक्टर बनकर इसने सेवा कहाँ की? पाकिस्तान की सेना में। 10 साल पाकिस्तानी सेना में इसने काम किया, कैप्टन का इसके पास रैंक था। और फिर जब हिंदुस्तान मुंबई पर हमला होता है तो किसी मेजर का नाम सामने निकल कर आता है और इस तरीके के जो लिंक्स हैं तो वो तो फिर नकारे नहीं जा सकते हैं ना। देखिए लिंक्स की बात जहाँ तक आप कर रही हैं, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रही थी पहले भी, आपके व्यूअर्स के लिए भी ये समझना बड़ा जरूरी है कि इस किस्म की चीजें करने के लिए आप हमारे पास ऐसी हाई प्रोफाइल भी लोग मौजूद हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने दूसरे मुल्कों में जाके बहुत बड़े बड़े अटैक्स किए हैं, जिसमें कुछ लोग इंडिया में भी रहे हैं, कुछ लोग अफगानिस्तान में रहे हैं, कुछ लोग ईरान में रहे हैं। रशियन अटैकर्स, अगर आपको भी बिल्कुल याद होगा, रिसेंटली एक रॉकस हॉल पे अटैक हुआ था जिसमें किसी तरह से 100 से ज्यादा जो लोग हैं उनको वहां पे टेररिस्ट ने मार दिया था और आईएसकेपी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी। उनकी नेशनलिटी ताजिक थी, कोई ताजिक थे, कोई उज़्बेक है, कोई कहीं से कोई अटैक कर रहा है। तो अब ये जो आइडियोलॉजी है दहशतगर्दों की, वो किसी बॉर्डर या किसी नेशनैलिटी की मोहताज नहीं है। अगर आप बार बार उसको कहेंगे ना कि ये पाकिस्तान की तरफ इशारा करे, तो पाकिस्तान की तो फिलहाल उसके पास नेशनलिटी नहीं है, वो कैनेडियन नेशनल है इस टाइम पे, जो उसके पेपर्स पे भी लिखा हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स पे भी लिखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी नेशनलिटी उसकी रिन्यू हुई नहीं है पिछले 20 साल से। सो ऑफिशियली ही इज अ कैनेडियन नेशनल। तो अगर आप उंगलियां उठाएंगे या उनकी किसी किस्म की कोई तैयारी हुई होगी या कुछ भी हुआ होगा, तो वो तब हुआ होगा जब वो कनाडा में थे, क्योंकि 90s में वो मूव कर गए हैं पाकिस्तान से, जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स कह रहे होंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट लाई। तो 90s में जब वो चले गए यहाँ से अपनी फैमिली के साथ, उनकी बेगम है, मतलब जो बीवी है उनकी, उनके बच्चे हैं, और उनके भाई एक जर्नलिस्ट हैं, कैनेडियन एक इदारे में वो काम करते हैं, और अमेरिका में उनके बिजनेसेस हैं। तो किरण अभी आपने इतना एक अफर्मेटिव सेंटेंस बोला कि डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट लाई, हालांकि इस पूरे मामले में किस तरीके से वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए इसी तहव्वुर राणा ने, और वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर कैसे उसने डेविड कोलमैन हेडली के जरिए भारत के अंदर रेकी करवाई। तो डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट लाए, ये भी अपने आप में कितना फार्स एक जुमला यहाँ पर नजर आएगा जब आप और मैं बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है दर्शक को ये भी समझना चाहिए। मैं जरा सा आगे बढ़ जाती हूँ। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, और मुंबई का वो ताज होटल जिसने 2008 मुंबई हमला झेला था, वहीं पर हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं, और यहीं मुंबई को इंतजार है कि मुंबई के गुनहगार का पूरा हिसाब किताब हो। सूरज,
जी बिल्कुल रोमाना, मैं आपको विजुअल्स में साफ तौर पे दिखा दूंगा कि ये आप देख रहे हैं ताज होटल और ये सबसे बड़ा विटनेस है इस 26/11 आतंकी हमले का। आप जो सबसे ऊपर की आप गुंबद देख रहे हैं, वहाँ से धू कर धुआं निकल रहा था जिस वक्त ये हमला हुआ था। ये आतंकी इस होटल में मौजूद थे, कई लोगों की जान उन्होंने ले ली, जिसके बाद यहाँ पर एनएसजी के कमांडोज आए और उसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया और एक के बाद एक 8 आतंकियों को मारा गया। कुछ लोगों को अन्य जगहों पर भी मारा गया, लेकिन यहाँ पर जब एक ऑपरेशन चलाया गया, हाई एंड ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद आतंकियों को मार गिराया गया। तो ये सबसे बड़ा विटनेस है इस पूरे आतंकी हमलों का। और रही बात, मैं बता दूँ, तहव्वुर राणा एक ऐसी चाबी है जो ऐसी जानकारियां एजेंसीज को दे सकता है जिससे पाकिस्तान और भी बेनकाब हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान ने कैसे ये साजिश रची जिसके लिए तहव्वुर राणा को चुना गया। तहव्वुर राणा ने मुंबई में रेकी करने के लिए डेविड कोलोमन हेडली को चुना। उसने 2 साल पहले मुंबई 2006 में एक दफ्तर खोला। दफ्तर खोलने के बाद रेकी की, तमाम तरह की बातें, दोनों के जो ईमेल एक्सचेंज हैं उसमें पाकिस्तान के सबूत मिलते हैं, ISI के सबूत मिलते हैं। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं ना, जरा गणेश ठाकुर के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को, क्योंकि गणेश ठाकुर वो 2008 वाला मुंबई पर जो हमला हुआ था आतंकवादी, आपने बहुत करीब से उसको देखा था, कवर किया था, और उसके बाद जिस तरीके से पूरी जांच प्रक्रिया चली है उसको भी लगातार हम सभी लोग मिलकर कवर करते रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि उस वक्त अजमल आमिर कसाब था जो सबसे बड़ा जिंदा सबूत हिंदुस्तान के पास था, और आज की तारीख में ये तहव्वुर राणा। क्यों ये तहव्वुर राणा अजमल आमिर कसाब से भी बड़ा जिंदा सबूत, बिग कैच भारत के हाथ है? ये बताइए दर्शकों। देखिए रोमाना, अजमल आमिर कसाब के पास लिमिटेड जानकारी थी इस पूरे हमले की साजिश को लेकर। वो महज एक प्यादा था जिसे मरने के लिए यहाँ भेजा था, लेकिन अपने मुंबई पुलिस के शहीद तुकाराम ओमले और डीबी मार की टीम के बहादुरी की वजह से ही वो पकड़ा गया और पाकिस्तान बेनकाब हुआ। वरना तो कलेवा बांधकर हिंदू नाम के आई कार्ड्स इन 10 आतंकियों को देकर पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया था। और सैफरॉन टेररिज्म का रंग उसे उस समय जब 2008 में मालेगांव का बम धमाके हुए थे, तो उसी का कवर लेकर इनको भी हिंदू बताकर सैफरॉन टेररिज्म है, पाकिस्तान अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा। लेकिन कसाब जब आया, कसाब का ट्रायल हमने 1.5 साल तक पूरा कवर किया। उसे कुछ पता ही नहीं था, उसे सिर्फ मरने यहाँ भेजा था। 2-3 नाम वो लेता था, जिसमें ज़कीउर रहमान लखवी, हफीज़ सैयद और 1-2 नाम जो वहाँ ट्रेनिंग देते थे। अबू जुंदाल जो ज़बीउद्दीन अंसारी बीड़ का ही रहने वाला था, वो उनको कैसे ट्रेनिंग भाषा की देता था, ये सारी बातें वो वहाँ पर बता रहा था। लेकिन अबू इस्माइल के साथ आया हुआ कसाब एक प्यादा था, और तहव्वुर राणा ये इस पूरे साजिश का वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स हम कह सकते हैं, क्योंकि साजिश जब रची गई तो पहले रेकी की गई। आपको बता दें कि ये 26/11 का हमला, उससे पहले करीब 3 बार भारत पर, मुंबई पर हमला करने की कोशिश की गई थी। एक मई 2008 में, फिर सितंबर और फिर अक्टूबर में। लेकिन मई में ख़राब वेदर की वजह से वो हो नहीं पाया। सितंबर में नाव जिसमें आए थे वो टकरा गई थी। तो ऐसा ये पूरी प्लानिंग कई महीनों से, कई सालों से चल रही थी। न्यूक्लियर प्लांट देखा गया था मुंबई में आकर। तो राणा और हेडली ये दोनों अपने मास्टर्स, जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे 26/11 के या मुंबई पर हमला करने वाले, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी, ISI और ये तमाम बड़े नाम जो दहशतगर्दी को बढ़ावा देते पाकिस्तान से, उनको ये बेनकाब कर सकता है। इसके पास एविडेंस है, ये ईमेल के ज़रिए बात करता था, इसने अपने पास एविडेंस रखे थे। आपको बता दें कि डेविड कोलोमन हेडली का जब डिपोजिशन हुआ था तो वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुआ था। उसने कई सारी बातें छुपाई थी, वो सारी बातें नहीं बता रहा था। लेकिन अब जब तहव्वुर हुसैन राणा कस्टडी में है, और कस्टडियल इंट्रोगेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है, तो जो हेडली छुपा रहा था वो राणा बताएगा। और राणा सिर्फ ज़कीउर रहमान लखवी या हफीज़ सैयद नहीं, तो साजिद मीर कौन है, अबू कहाफा कौन था, ये तमाम बड़े नाम, मेजर अब्दुल रहमान पाशा कौन है, मेजर इकबाल का रोल क्या था, कौन अब कहाँ रहता था, कहाँ से ऑर्डर्स आते थे,
और भी कोई बड़े नाम शामिल थे क्या, ये तमाम जानकारियाँ राणा की तरफ से आएंगी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कस्टोडियल इंट्रोगेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अहम सबूत राणा देगा और पाकिस्तान बेनकाब होगा। और इसी वजह से भारत सरकार ने पूरी कोशिश की कि ये अपनी कस्टडी में आए, क्योंकि कस्टोडियल इंट्रोगेशन से ही बात आगे बढ़ेगी। और जो अनसुलझी गुत्थी थी या जो नाम पर्दे के पीछे थे, जो बेनकाब नहीं हुए थे, आज होंगे और पाकिस्तान भी बेनकाब होगा राणा के इंट्रोगेशन के बाद, ये साफ है। बिल्कुल, इसीलिए किरण पाकिस्तान अभी से बहुत डिफेंसिव होकर और अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया, उसने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। किरण, नहीं देखिए, डिफेंसिव होने की बात नहीं है। पाकिस्तान ना तो डिफेंसिव मोड में जा रहे हैं, ना हम लोग किसी भी किस्म की अभी इतनी कोई हार्श स्टेटमेंट आई है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से भी। हम लोग क्योंकि हर हफ्ते जुमेरात के दिन जो है वो ब्रीफिंग अटेंड करते हैं, आज जुमेरात थी और आज के ही दिन ये सारा कुछ हो रहा था, तो इसीलिए आज जब पूछा गया तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वाज रेडी विद देयर वेरी इनिशियल स्टेटमेंट एंड दैट वाज के हम लोग हमारे पास इस तरह के कोई पेपर्स ही नहीं है या डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है जिसमें हम बता सके कि ये पाकिस्तानी नेशनल है। सो इसलिए मुझे नहीं लगता कि लेकिन आपको खुद नहीं लगा ये सुनकर, बतौर एक पत्रकार किरण, आपको खुद नहीं लगा सुनकर कि ये कितनी बेबुनियाद सी या कितनी मतलब फ्लिमजी सी एक पूरी दलील है जो पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है? आप लोगों के यहाँ के जो नियम है, डुअल सिटीजनशिप आप लोग देते हैं और वो कनाडा के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए तो ये सहूलियत है, बावजूद इसके जब आप कह दें कि साहब नहीं वो तो 2 दशक से रिन्यू ही नहीं हुआ है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि वो शख्स पाकिस्तान की सेना में 10 साल तक काम कर चुका है, वो शख्स जिसके खिलाफ कितने सबूत मौजूद हैं, उसके पास खुद कितने ऐसे सबूत मौजूद हैं। जी बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। उसके पास खुद कितने ऐसे सबूत मौजूद हैं जो पाकिस्तानी सेना को बेनकाब कर सकते हैं। आपके यहाँ के बड़े अफसर जो हैं वो बेनकाब हो सकते हैं, उनकी साठगांठ खुलकर सामने आ सकती है। अच्छा, ये डिपेंड्स कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन जब इंडिया करेगा तो वो पाकिस्तान के साथ इसके सबूत शेयर करता है कि नहीं, क्योंकि इस तरह तो पाकिस्तान की तरफ से काफी दफा जो है वो कुलभूषण यादव से रिलेटेड सबूत जो है वो शेयर किए गए हैं थर्ड पार्टी के थ्रू भी, लेकिन इंडिया ने आज तक कभी उसको माना नहीं है और हमेशा से इनकार ही किया है। तो इट डिपेंड कि कितना स्ट्रॉन्ग कोई केस बनता है और किस किस्म के सबूत सामने आते हैं या स्टेटमेंट सामने आते हैं, और फिर उस स्टेटमेंट को भी देखा जाएगा कि स्टेटमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस समझ में आ रहा है कि अगला लाइन ऑफ एक्शन पाकिस्तान की तरफ से क्या होगा। मतलब अभी तक जो पाकिस्तान सरकार की तरफ से कहा जा रहा था आप लोग पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तहव्वुर राणा को लेकर, और दूसरा आपने यहाँ पर पत्ते खोल दिए हैं कि अब आगे पाकिस्तान की तरफ से अगले डिफेंस के तौर पर जो है वो कुलभूषण जाधव का नाम जो है वो रखा जाएगा और उसको लेकर आप लोग अपना गेम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये गेम बनेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का बेनकाब होना तय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।